हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है हमारे पास दो स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस r1 और r2 है। दोनों सेम मटेरियल के बने हैं और सेम टेम्परेचर पर हैं। तो हमसे पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटीज़। ऑलराइट, तो अगर हम किसी भी एक बॉडी में कितना हीट एनर्जी है उसके बारे में बात करें तो दैट इज़ mc/t। किसी भी टेम्परेचर पर अगर वो t है तो अगर उस बॉडी में हम कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर बदलता है, जिससे हम mc∆t के फॉर्म में उसके एनर्जी को लिख सकते हैं। जहाँ पे ये जो c है ये इसकी स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी कहलाती है। राइट, तो यहाँ पे हमें बोला है कि अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है, दोनों स्फीयर्स का जो टेम्परेचर है वो सेम है, तो हम Q को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू m इंटू सी, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। ऑलराइट, अगर दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का मटेरियल इज सेम, यहाँ से हम बोल सकते हैं दोनों का C सेम होगा। राइट, क्योंकि C मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास Q इज़ प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी निकल के आ जाता है। राइट, तो अगर हम स्फीयर 1 के लिए अपॉन स्फीयर 2 के लिए लिखना चाहें तो दैट विल बी मास ऑफ स्फीयर 1 अपॉन मास ऑफ स्फीयर 2। तो मास को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 1 अपॉन डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2। दोनों का मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगा। राइट, तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वॉल्यूम आप लिखोगे 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। राइट, तो यहाँ से देखो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उनकी जो थर्मल कैपेसिटीज़ का रेशियो आएगा दैट इज़ Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। तो इन चार ऑप्शंस में से जो अपना ऑप्शन बी है दैट इज़ द राइट आंसर। थैंक यू बच्चों।